अब जब केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता। नेपाल भी कई देशों ने जान लेते। अब हमें हमें केपी ओली नहीं चाहिए। वो उसने प्रधानमंत्री का वो रिजाइन दे दिया। यहाँ पे नहीं खुश नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं खुश है यहाँ का लौट का। नेपाल की सड़कों पर बढ़ती हिंसा पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। पड़ोसी मुल्क में लगी आग को देखते हुए भारत भी चिंतित है। भारत ने पहले ही नेपाल में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। भारत सरकार भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर बहुत करीब से नजर रखे हुए। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस पर पहली प्रतिक्रिया आई। अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, सो वो भी इस पूरे मामले को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। जो नेपाल से आने वाले मनाजर हैं, वीडियोज हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत को खौफजदा कर रही है। उनकी जाती रिहाइशगाह जला दी है। 12 सरकारी रिहाइशगाहों और सुप्रीम कोर्ट की इमारत को आग लगा दी गई। और यकीन माने, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। फिर देखा ना अवाम ने कैसे लितरॉल की है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में भी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की इसी तरह की दुर्गत बनेगी जिस दिन अवाम खड़े हो जाएंगे, और एक दिन खड़े हो जाएंगे। इसमें देर सवेर हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली ये होना है। नेपाल में सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ दारुल हुकूमत खटमंडू में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 20 अफराद हलाक हो गए। ये बिल्कुल पाकिस्तान वाला मामला नजर आ रहा है। वहाँ जिस तरह जर्नेल और करप्ट सियासतदान मुल्क को लूट रहे हैं, लेकिन वहाँ अब शट डाउन है, एयरपोर्ट पर भागने नहीं दे रहे, फ्लाइटें नहीं जा रही उनकी उड़ के, पूरा मुल्क बंद कर दिया गया। ये आजादी इजहार राय से शुरू होने वाला मामला पूरी रजीम नौजवान उड़ा के चले। सुन लीजिए, मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। भाई नाम बता दो अपना। मेरा नाम राजन भंडारी है। राजन भंडारी कह रहे हैं कि अगर मोदी जैसा यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर होता तो सब कुछ बेहतर होता। ओली करप्टेड थे और इन्होंने कहा, और उन्होंने देखिए कैसे जो है यूथ जोश में है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो जनरेशन जी, जिन्हें यूथ कहा जाता है, वो सड़कों पे आ गए, और वो जो प्रोटेस्ट थे वो एक्सपैंड करते करते एंटी करप्शन एंड प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट में कन्वर्ट हो गए। कर्फ्यू को उठा के परे मारा। नौजवानों के खौफ में पूरी मशीनरी इस वक्त तबाह बर्बाद। नेपाल के वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया, वज़ीर दाखिला ने इस्तीफा दे दिया। मुल्क के 20 नौजवानों की जान की बाजी कुर्बानी, और कर्फ्यू के बाद फौज के अहकामात मानने से इनकार। फौजी गाड़ियों के सामने लेट गए। इस पर यहाँ पे प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे और यहाँ पर पूरा सुप्रीम कोर्ट को आपके हवाले कर दिया गया। नेपाल के अंदर भी वही सिचुएशन नजर आ रही है। खटमंडू की बात करें, जो उनका कैपिटल कंसीडर किया जाता है, वहाँ पर कह लेंगे केपी ओली ने भी रिजाइन दे दिया। उनके बड़े से बड़े जो पॉलिटिशियंस है वो भी सड़कों पर दौड़ लगाते हुए दिखाई दिए। ये फौज ने सरेंडर किया, मजीद गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। पीएम मोदी ने ऐसे में शांति बनाए रखने की अपील नेपाल की जनता से की है। प्रधानमंत्री मोदी का नेपाल हिंसा पर पहला बयान आया। नेपाल में इस वक्त भारी बवाल के बीच जहां जगह जगह हिंसा आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं हिंसक घटनाओं के बीच जेंजी प्रदर्शनकारी लगातार सरकारी इमारतों को आग लगा रहे हैं। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे। पीएम मोदी ने नेपाल के लोगों से बड़ी अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ट्वीट करके कहा, आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे से लौटने के बाद कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। ये जानकर बहुत पीड़ा हुई कि इसमें अनेक युवाओं की जान गई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं नेपाल के अपने सभी भाई बहनों से विनम्र अपील करता हूं कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की स्थिति पर चर्चा के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। सीसीएस में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी शामिल होते हैं। इन सब की उपस्थिति में नेपाल के विषय पर चर्चा हुई। बात अगर नेपाल की करें तो नेपाल में बीते 2 दिन बहुत भयानक रहे। और जो नेपाल से आने वाले मनाजर हैं, वीडियोज हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट, नून लीग और मौजूदा हुकूमत को खौफजदा कर रही है। नेपाली वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का इस्तीफा, सदर वज़ीर आज़म और सरकारी इमारतों पर नौजवानों का कब्जा, पार्लियामेंट में और जहाजों पर फ्लाइटें और फरार, शट डाउन। लेकिन इस वक्त हुकूमती सफों में शदीद खौफ नेपाल के मनाजर देख के, जो नेपाल में नौजवानों ने पार्लियामेंट की बिल्डिंग, वहाँ कांग्रेस के बड़े सियासतदानों के घर, फौजी जनरलों के घर जो हमले किए हैं, कर्फ्यू को उठा के परे मारा। नौजवानों के खौफ में पूरी मशीनरी इस वक्त तबाह बर्बाद। नेपाल के वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया, वज़ीर दाखिला ने इस्तीफा दे दिया। मुल्क के 20 नौजवानों की जान की बाजी कुर्बानी, और कर्फ्यू के बाद फौज के अहकामात मानने से इनकार। फौजी गाड़ियों के सामने लेट गए।
नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म मुल्क बचा लिया, प्रसाद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया और इसमें वो कह रहे हैं मैं अपने मुल्क के लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। सोशल मीडिया पे ये बैन का मामला पूरे मुल्क में फैला और उसके बाद इसकी असल वजह देखिए आज़ादी इज़हार राय पर नौजवान तबका निकला, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लवाज़मात थे। तमाम वजारतों के वज़रा ने जो इस्तीफे जमा करवाए, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर बिजली, वज़ीर सनत, ये इस्तीफे लिख के फ़ौरन दिए। फ़ौज ने सरेंडर किया, मजीद गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। ये यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को बंद करने से मामला शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी के तुलबा सामने आए, ये जो लावा पक रहा था जो हम कह रहे थे वो फट गया और ये मौका हुकूमत ने दिया। खुद पूरी रजीम बदल कर इनकलाब की नेपाल में जो बुनियाद रखी, दुनिया ने नौजवानों की ताकत तस्लीम की। ये बिल्कुल पाकिस्तान वाला मामला नजर आ रहा है, वहाँ जिस तरह जर्नेल और करप्ट सियासतदान मुल्क को लूट रहे हैं, लेकिन वहाँ अब शट डाउन है, एयरपोर्ट पर भागने नहीं दे रहे, फ्लाइटें नहीं जा रही उनकी उड़ के, पूरा मुल्क बंद कर दिया गया। ये आज़ादी इज़हार राय से शुरू होने वाला मामला पूरी रजीम नौजवान उड़ा के चलेगी। ये एस्टेब्लिशमेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा खतरनाक मामला है कि देखिए पाकिस्तान में लवाजमात सारे वही हैं जो नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये तीनों पाकिस्तान के पड़ोसी हैं और वहाँ के हालात बहुत बेहतर हैं, महंगाई के, अमनो अमान के, मईशत के, गुर्बत के, बेरोजगारी के। नौजवानों के पास वहाँ लीडरशिप भी नहीं है, खुद लीड करके गए हैं। पाकिस्तान में खान जेल में, यहाँ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हालात तो आपको पता है, लेकिन पाकिस्तान में 64% नौजवान ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने हालात को देख रहे हैं। जिस तरह नेपाल में नौजवान आज़ादी इज़हारी राय के लिए निकले, क्योंकि बड़ी कौम बनने के लिए जो कुर्बानियाँ देते हैं, जबर और जुल्म के खिलाफ जो दुनिया भर में मज़ाहमत होती है, ये उसी का एक सिलसिला नज़र आ रहा है। अब यहाँ बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ की कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप की वजह से इमरान खान की इस पुरअमन तहरीक को बड़ा नुकसान पहुँचा, लेकिन यहाँ नौजवानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत मौजूद है। अब ज़ाहिर है ज़िंदगियाँ उनकी हैं, फैसले उनके हैं, मुस्तकबिल उनका है। ये पुरअमन अंदाज में बगैर तशद्दुद की इस तहरीक को कैसे कामयाब करेंगे? ज़ाहिर उसमें लीडरशिप का सवाल है। उसमें तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप को हटाने के मामले पर अडयाला जेल से किसी भी वक्त देखें, मेरी इत्तलात है ये खबर आ सकती है, खान का जहन बना हुआ है कि जमात के अंदर तब्दीली लाजमी है। खैबर पख्तूनख्वा की खासतौर पर हुकूमत में पहले श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश और अब नेपाल, इन तीन चीज़ों पे तख्ता पलट हो चुका है और इन तीन चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वहाँ का करप्शन। जी हाँ, जिस तरह से इन तीन देशों में करप्शन टूटा है और उन लोगों का सब्र टूट गया और उन्होंने तख्ता पलट कर दिया, जिस तरह से आगजनी नेपाल में हो रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ की हालात अब हो सकता है बहुत बदतर हो जाएंगे। जिस तरह से वहाँ का होटल जलाए जा रहे हैं, बैंक जलाए जा रहे हैं, वहाँ के कोर्ट जलाए जा रहे हैं, इसे साफ जाहिर होता है कि वहाँ की ताकतें अब वहाँ की एक तरह से खत्म करने की जुट चुकी हैं और वहाँ की ताकतों ने पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंका है। जिस तरह से शेरेटन होटल को जलाया गया, पूरे एक 15 फ्लोर का होटल को पूरी तरह से एक 5 स्टार होटल को जला दिया गया। सोचने वाली बात है, एक 5 स्टार कितने 100 लोग वहाँ पे काम करते होंगे, वो नेपाली होंगे, वो उनकी रोजगार पे छीन गए। कितने लोग जो बैंक में काम करते होंगे, बैंक शट डाउन हो गया, बैंक में नेपाली लोग काम करते होंगे। तो ये एक सोची समझी चाल के तरफ से हुआ और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी एक सबसे बड़ी गलती थी कि वहाँ पे सोशल मीडिया बैन कर दिया गया और इसी के वजह से ये भड़की आग और उन्हें अपने मजबूर में अपनी जान बचा के देश छोड़ के भागना पड़ा और इसी के बदौलत आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में नेपाल अब इन देशों की राह पे चल पड़ा है, जो कि एक तरह से षड्यंत्र के थ्रू उनके देशों के नागरिकों को एक तरह से नागरिकों ने पूरी आगजनी की, चाहे वो श्रीलंका हो गया, चाहे वो बांग्लादेश हो गया और अब नेपाल देखिए, ये इंडोनेशिया में पहले हो चुका है, पाकिस्तान में एक बार तख्ता पलट हो चुका है। शहबाज सरकार ने कब्जा कर लिया इमरान खान की सरकार पे और हो सकता है पाकिस्तान में आने वाले दिनों में भी एक बार और आपको देखने को मिल सकता है।